अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आरिश। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम जॉफ्री चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे। जॉफ्री चौसर कौन थे, उनकी बायोग्राफी के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जॉफ्री चौसर एक रियलिस्ट थे और जॉफ्री चौसर रियल ह्यूमन बीइंग्स को पोर्ट्रे करते थे अपने वर्क्स के अंदर, अपनी पोएम्स के अंदर, क्योंकि वो पर्सन्स के माइंड और हार्ट को अच्छी तरह से जानते थे और उनके रियल थॉट्स एंड फीलिंग्स को से भी बिल्कुल वाकिफ़ थे। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को सेंचुरीज़ बिफोर, कई सेंचुरीज़ पहले ही जान गए थे, समझ गए थे, जबकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो एक सब्जेक्ट नहीं थी उस वक्त तक, एक ब्रांच नहीं बनी थी ह्यूमन नॉलेज की। तब से वो ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हैं। और जॉफ्री चौसर के पास पावर थी कि वो लिविंग कैरेक्टर्स को क्रिएट कर सकते थे स्पीच एंड एक्शन के ज़रिए। अब हम उनकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे कि किस तरह से वो अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं। सबसे पहले है कीन ऑब्जर्वेंस एंड प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स। जॉफ्री चौसर एक कीन ऑब्जर्वर हैं ह्यूमन नेचर के। वो ह्यूमन नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं, वो डीपली ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन नेचर को। और उनकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये एक रिमार्केबल एग्जांपल है उनके कीन ऑब्जर्वेंस की। ही स्केचेस न्यूमेरस कैरेक्टर्स इन हिज बुक। उन्होंने बहुत से कैरेक्टर्स को अपनी बुक में स्केच किया है और हर कैरेक्टर जो है वो चौसर के एक्सेप्शनल आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को शो करता है। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल जो है वो बहुत से और वंडरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है और इस मार्वलस आर्ट की वजह से, मार्वलस आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की वजह से जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है उसको गैलरी ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस कहा जाता है चौसर्स एरा में। और इसको सिर्फ गैलरी कहना मुनासिब नहीं होगा दी प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स में, क्योंकि जो गैलरी होती है वो जस्ट पिक्चर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, लेकिन हम जो कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम टॉकिंग, लाफिंग, क्रैकिंग जोक्स और उनको मूव करता हुआ देखते हैं। तो इसको सिर्फ गैलरी कहना ठीक नहीं होगा। और हम जो कैरेक्टर्स होते हैं कैंटरबरी टेल्स में उनको हम अच्छी तरह से और केयरफुली लिसन और फील करते हैं कि जैसे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, उनकी एग्जिस्टेंस हो रियल वाकई में, हालांकि वो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर्स होता है, फिक्शनल वर्क है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। जो चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, चौसर जो भी कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं। और क्रिटिक्स जो हैं उनका ये मानना है कि चौसर का जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है वो इन कॉमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट है कि चौसर अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हैं, हर कैरेक्टर का आपकी अपीयरेंस, उनके क्लोथ्स, उनकी क्लोथिंग और उनका जो ज़ाहिरी अपीयरेंस होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं हर कैरेक्टर की। सेकंड है कि वो जो भी कैरेक्टर है उसके बिहेवियर की डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। और थर्ड है कि वो कलर डिस्क्राइब करते हैं अपने कैरेक्टर्स का। उसके बाद वो उसका ड्रेस स्केच करते हैं कि उस जो भी कैरेक्टर है, मेल है या फीमेल है, उसने किस टाइप का ड्रेस पहना हुआ है, और उसकी साउंड का भी डिस्कस करते हैं। और उन्होंने जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं 29 कैरेक्टर्स हैं, वैसे तो 31 है, बट पिलग्रिम्स जो है वो 29 है। उसकी उनके अपीयरेंस, उनका बिहेवियर, उनका कलर, ड्रेस और साउंड और बहुत सी चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व किया है और डिस्कस किया है। और जो जॉफ्री चौसर हैं उन्होंने हर कैरेक्टर को सेम ऑर्डर में भी डिस्क्राइब नहीं किया है, हर कैरेक्टर को उन्होंने डिफरेंटली डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है मेजर क्लासेस थ्रू कैरेक्टर्स। जॉफ्री चौसर अपने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में मेजर क्लासेस को भी डिस्क्राइब करते हैं और हर क्लास जो होती है चौसर के एरा की, चौसर ने अपने वर्क्स में उनको डेमोन्स्ट्रेट किया है अपने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के ज़रिए। और उन्होंने एट लीस्ट कोई एक पर्सन डिस्कस ज़रूर किया है, पोर्ट्रे ज़रूर किया है हर प्रोफेशन से। और उन्होंने इलाइट क्लास और जो लोअर क्लास होती है सोसाइटी में उसको इग्नोर किया है। उनको इन दो क्लासेस को उन्होंने अपनी पोइट्री में ज़्यादा शो नहीं किया है। और जिन क्लासेस को उन्होंने अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है, वो है ज्वेलरी क्लास, लिबरल प्रोफेशंस, लैंडेड इंटरेस्ट, क्लास ऑफ ट्रेड्स, मर्चेंट्स, कनिंग क्लास, मिडिल क्लास, प्रोविंसेस और रिलीजियस क्लास को इन क्लासेस को उन्होंने अपने वर्क्स में पोर्ट्रे किया है।
नेक्स्ट है जो चौसर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का जो फीचर है वो है उनका बैलेंस्ड आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। चौसर अपने जो वर्क्स होते हैं या बुक होते हैं उनको बैलेंस करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट में डिस्क्राइब करते हैं एक दूसरे से। ऑन वन हैंड ही शोज करप्शन ऑफ हिज सोसाइटी, एक तरफ वो अपनी सोसाइटी के करप्शन को डिस्क्राइब करते हैं और दूसरी तरफ उसको बैलेंस करते हैं गुड और ऑनेस्ट पर्सन्स को शो करके। और मोरली और फिजिकली करप्ट रिलीजियस क्लास को भी शो किया है उन्होंने, और उसी दौरान उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को भी पोर्ट्रे किया है जो कि काइंड और गुड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में जो समनर और पार्टनर होते हैं वो दो करप्ट पर्सन होते हैं जो कि रिलीजियस क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो पार्सन और क्लर्क होते हैं वो काइंड और ऑनेस्ट है। द पार्सन इज़ द मोस्ट काइंड पर्सन ऑफ हिज बुक, और जो पार्सन है वो कैंटरबरी टेल्स में बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है। उसके बाद है मूविंग कैरेक्टराइजेशन। चौसर का जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है वो प्रेजवर्दी है, और इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टिल नहीं है, मीन्स के साकित नहीं है, जैसे एक कोई चीज़ ठहरी हुई हमें मालूम होते हैं उस टाइप के कैरेक्टर्स नहीं हैं। जैसा कि ऊपर ही मेंशन किया गया है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कैरेक्टर्स हैं वो मूव करते हैं, टॉक करते हैं, हंसते हैं और स्टोरीज़ बताते हैं और जोक्स सुनाते हैं, और इस ज़मन में हम किसी भी कैरेक्टर को साकित नहीं कह सकते। और जब हम चौसर की पोइट्री पढ़ते हैं तो हम इस तरह से फील करते हैं कि जैसे हम इन कैरेक्टर्स को जानते हैं, क्योंकि चौसर के जो कैरेक्टर्स हैं वो आज भी उतने ही फ्रेश हैं जितना कि वो उनके एरा में होते थे, जैसे अभी अभी फ्रेश ही उन्होंने पोइट्री लिखी हो। इसके जो कैरेक्टर्स हैं चौसर के, वो किसी भी यूटोपियन वर्ड से बिलोंग नहीं करते, किसी भी आइडियल वर्ड से बिलोंग नहीं करते, वो रियलिस्टिक हैं और लिविंग बीइंग्स हैं, वो हमारी तरह ही हैं। और जब हम उनकी स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो हम चौसर के साथ ही हंसते हैं। और चौसर हैज़ द सीइंग आई, द रिटेंटिव मेमोरी, द जजमेंट टू सिलेक्ट एंड एबिलिटी टू एक्सपाउंड। उनके पास सीइंग आई है, उनके पास रिटेंटिव मेमोरी है, और वो उनके पास जजमेंट है कि वो किस कैरेक्टर को सिलेक्ट करें, और एक्सपाउंड करने की एबिलिटी है चौसर के पास। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन बाय वॉइसेस ऑफ कैरेक्टर। चौसर जो है उन्होंने एक विविड पिक्चर प्रेजेंट की है अपने कैरेक्टर्स की उनकी वॉइसेस के ज़रिए, और 14th सेंचुरी को डिस्क्राइब किया है अपनी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। सबसे पहले वो करप्शन ऑफ द चर्च को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत से एक्लीसियास्टिकल फिगर्स में उन्होंने, जैसे फ्रायर हो गया, मॉन्क हो गया, पार्टनर हो गया, इनकी करप्शन को शो किया है। और ये जो पार्टनर, मॉन्क और फ्रायर है ये रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इसमें उन्होंने करप्शन को शो किया है। और सेकेंडली जो ग्रीड ऑफ द डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर ऑफ फिजिक है इसमें प्रोलॉग टू द कैंटरबरी में टेल्स में, इसमें उन्होंने डॉक्टर्स की ग्रीडीनेस को शो किया है कि वो किस तरह के लालची होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर ऑफ फिजिक है इसमें वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। थर्डली जो द सर्जेंट ऑफ लॉ है इज़ एज श्रूड हार्ड बॉयल्ड एज अदर मेंबर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, वो श्रूड है, श्रूड मीन्स घटिया भी हो सकता है। फोर्थली जो डिसऑनेस्टी है रीव की और मिलर की, वो भी उन्होंने चौसर ने डिस्क्राइब की है, और ये टेक्निक जो है उनके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स की वॉइसेस को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ चौसर बाय आयरनी एंड सैटायर। आयरनी और सैटायर जो हैं ये चौसर के जो वर्क्स होते हैं उनमें मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक्स हैं। चौसर जो नोबल फेलोज होते हैं उनको सिंपैथी के साथ और लव के साथ ट्रीट करते हैं, बट जो उनका ट्रीटमेंट है नेव्स के साथ, रोग्स के साथ और रास्कल्स के साथ जो होता है वो ह्यूमरस, आयरॉनिकल और सैटिरिकल है उनके वर्क्स में। फॉर एग्जाम्पल चौसर वाइफ ऑफ बाथ को वर्दी वुमन कहते हैं, और नेक्स्ट लाइन में ही जो वर्ड है वर्दी उसको आयरॉनिकली क्वालिफाई करते हैं बाय कमेंटिंग शी वॉज वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ, हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड 5। मीन्स के वो वर्दी वुमन रही हैं अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन उन्होंने जो शादियाँ की हैं वो 5 की हैं, मीन्स कि उनके 5 हस्बैंड्स थे। तो इस तरह आयरॉनिकली उन्होंने सटायर किया है इसको वाइफ ऑफ बाथ के वर्दी वुमेन के वर्ड को। नेक्स्ट है चौसर का यूज़ ऑफ कंट्रास्ट। चौसर जो हैं वो इस टेक्निक को, जो कंट्रास्ट की टेक्निक है उसको यूटिलाइज़ करते हैं पोर्ट्रे
को पिलग्रिम्स के पोर्ट्रेट्स को शो करके। जो गुड और बैड रब शोल्डर्स होते हैं उनको टुगेदर ही ये डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पैरागन ऑफ वर्चू इन द कैरेक्टर ऑफ द पार्सन एंड द प्लोमैन वी हैव monsters ऑफ वाइस इन द कैरेक्टर्स ऑफ द रीव मिलर एंड द समनर। द नाइट इज फॉल टू हिज सन द लस्टी स्क्वायर द ऑक्सफर्ड क्लर्क इज अपोजिट ऑफ मॉन्क। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रास्ट को भी यूज़ किया है अपने कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास अवे फ्रॉम सुपरफिशियलिटी। चौसर का जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है वो सुपरफिशियलिटी से परे है। चौसर के किसी भी वर्क में हम कोई भी सुपरफिशियल चीज़ नहीं देखते या कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। वो अपने कैरेक्टर्स को सुपरफिशियली या सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ डिपिक्ट नहीं करते। इसी वजह से उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आइडियल कैरेक्टर्स हैं और रियलिटी से दूर नहीं है। जैसे नाइट और पार्सन है वो इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ड्राइडन ने चौसर के कैरेक्टर्स के बारे में कहा है कि चौसर्स कैरेक्टर आर स्टिल रिमेनिंग इन मैनकाइंड एंड इवन इन इंग्लैंड दो दे आर कॉल्ड बाय अदर नेम्स। ड्राइडन कहते हैं कि चौसर के जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी भी मैनकाइंड में रिमेन करते हैं, रहते हैं और इंग्लैंड में वो रह रहे हैं और चाहे हम इनको किसी और नाम से पुकारें। नेक्स्ट है चौसर की कलरफुल आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। चौसर जो है वो अपने कैरेक्टर्स को कलरफुली डिपिक्ट करते हैं, उनके ड्रेस और उनके कलर्स और उनके अपीयरेंस को वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जो स्क्वायर है उसके जो कपड़े हैं वो एम्ब्रॉयड्रेड हैं फील्ड ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर से, और जो प्रॉयरस है वो रोजरी मेड ऑफ ग्रीन बीड्स पहनती हैं और उनकी आर्म जो है वो एक कोरल रोजली से भरी हुई है, मीन्स कि वो कोरल रोजली पहनती हैं अपनी आर्म पे। और जो समनर है वो ब्लैक स्कैबी ब्रो पहनता है और जो पार्टनर है उसके हेयर जो हैं वो येलो हैं जैसे कोई वैक्स। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद हम इजीली ये कह सकते हैं किसी भी हेजिटेशन के बगैर या फिर फेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बगैर कि पोप, शेक्सपियर और मिल्टन की तरह चौसर जो है वो मास्टर है इन पोर्ट्रायल ऑफ हिज कैरेक्टर। नॉट अ सिंगल कैरेक्टर एस्केप्ड चौसर। तो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर को चौसर ने नहीं छोड़ा है अपने वर्क्स में पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जॉफरी चौसर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।